एक दीदी है, उन्होंने पूछा है कि दीदी मेरा संस्कृत बहुत वीक है। मैं संस्कृत पढ़ती तो हूँ लेकिन भूल जाती हूँ। मुझे संस्कृत से बहुत डर लगता है। मैं अपनी संस्कृत कहाँ से तैयार करूँ? आप अपनी संस्कृत कैसे पढ़ती हैं मुझे बताइए। तो जिनका संस्कृत वीक है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत का मैं ऐसा छोटा-छोटा टिप्स आपको बताऊँगी। संस्कृत में देखिए मैं भी बहुत ज़्यादा धुरंधर नहीं हूँ। संस्कृत से मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि मैं संस्कृत में बहुत अच्छा कर पाऊँगी, यहाँ से मेरे परसेंटेज गेन हो पाएँगे। बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अपना संस्कृत केवल बचा के ही निकली हूँ। ऐसा है कि मेरा 25 में 12 नहीं 13 या 14 नंबर आ जाए मेरे। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे 25 में 22 या 23 नंबर लाने हैं, और जो मुझसे हो भी नहीं पाएगा। मैं कितना भी फोकस कर लूँ संस्कृत पे तो मुझसे 21, 22, 23 नंबर तो कभी आएँगे ही नहीं, क्योंकि मेरा संस्कृत इतना वीक है। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपना फेंक रही हूँ, मेरा संस्कृत इतना स्ट्रॉन्ग है, मैं ऐसे पढ़ती हूँ, वैसे पढ़ती हूँ। तो मैं अपना छोटा-छोटा टिप्स बताती हूँ कि मैंने अपने संस्कृत को कैसे संस्कृत में बैक लगने से बचाया है। पहला पॉइंट तो ये है कि संस्कृत को मैं कभी भी रात में नहीं पढ़ती हूँ, और कभी भी मैं कोई भी सब्जेक्ट होता है लेट के पढ़ लेती हूँ, मुझे नींद भी आ जाती है तो मैं सो जाती हूँ पढ़ते-पढ़ते। लेकिन मैं संस्कृत को कभी भी लेट के नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पहले ही नींद आ जाएगी। संस्कृत को देख के ही मुझे नींद आ जाती है। तो मैं संस्कृत को ज़्यादातर दोपहर में और कॉपी पेन लेके बैठती हूँ। संस्कृत के आंसर 2 लाइन या 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन उसमें कहाँ पे हलंत लगाना है, कहाँ पे चंद्र बिंदी देनी है, कहाँ पे कौन से मात्रा है, ये आपको ऐसे नहीं याद रहेगा। आप सोच रहे हैं कि देखेंगे या सीरीज में तो आपको लगेगा कि हाँ पता है मुझे, यहाँ पे त पे ये मात्रा लगानी, नीचे ये हलंत देना है। तो वहाँ पे आपको उस टाइम पे तो लगेगा कि हाँ यहाँ पे ऐसे करना है, लेकिन आप भूल जाएंगे। जब आपको पेपर में लिखना होगा तो आप पक्का भूल जाएंगे। ऐसे ही होता है कि अगर आप कोई भी हलंत है प्रथमा विभक्ति में, द्विवचन, बहुवचन, कहाँ पे आपने याद किया, भूल के आपने सेकंड जगह पे लगा लिया, दूसरी जगह पे कहीं लगा दिया, तो आपका वो गलत हो जाएगा और वहीं से नंबर कटते हैं। संस्कृत में क्या होता है कि आंसर में जो हलंत होते हैं, बिंदी होती है, उसी से नंबर कटते हैं। इसका मैं बताऊं तो सबसे पहले मैं संस्कृत को उठाते ही शब्द रूप देखना शुरू कर देती हूँ, लिख लिख के याद करती हूँ कहाँ पे हलंत है, कहाँ पे क्या है। शब्द रूप से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप एक-एक नंबर का भी मान के चलो तो 5-6 नंबर के ही आते हैं। जैसे किसी शब्द रूप का बोल दिया कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखो, तो आपको एग्ज़ैक्ट वही वर्ड लिखना है। आपको प्रथमा, द्वितीया, बहुवचन ऐसा नहीं लिखना है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन पूछा है तो आपको बहुवचन ही केवल एक वर्ड में लिखना है। उसमें भी अगर आप गलत कर देंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपने गलत कर दिया तो वो आपका पूरा नंबर कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया, कुछ ना कुछ लिख दिया तो आपको मिलेगा ही। आप एक वर्ड में भी थोड़ी-सी मिस्टेक कर देंगे तो वो नंबर कट जाएगा आपको। तो आपको संस्कृत में लिख-लिख के याद करना है कि कहाँ पे हलंत लगाना है, वो आपको याद होना चाहिए। और शब्द रूप में जो होता है एक प्रथमा विभक्ति लेके सप्तमी तक आपको याद करने का होता है, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। मैं उसको भी याद करती रहती हूँ। तो पहला पॉइंट क्या है कि मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि संस्कृत के जो मेरे बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं वो गलत ना होने पाए। 5 में से 4 तो मेरे सही होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्कोरिंग नंबर होता है। अगर 5 नंबर में मेरा 1-2 सही हुआ, 3 नंबर यहीं से कट हो गया तो फिर आगे मुझे नंबर मिलने वाला नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि बहुविकल्पी में मुझे 4 नंबर या 5 में से पाँचों नंबर लेने ही है। भले ही जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं मैं उसको छोड़ देती हूँ। सही बता रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ जो मैं करती हूँ। उसको लास्ट में इधर-उधर से कहीं से भी किसी को कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं उसको थोड़ा-सा बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ, और उसके बदले मैं उसको भी पूछ लेती हूँ, बहुविकल्पी जो मुझे नहीं आता है। तो बहुविकल्पी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा पाँचों में पाँचों सही हो। तो वहाँ से 4 या 5 नंबर मैं अपना ऐड करके चलती हूँ हमेशा कि यहाँ से मुझे 4 नंबर मिलने हैं। और सेकंड नंबर पे क्या करती हूँ मैं कि 20 तक मैं संस्कृत में जो काउंटिंग होती है, गिनती, उसको बहुत अच्छे से लिख-लिख के याद करती हूँ कि कहाँ पे हलंत लगाना है, कहाँ पे मात्रा लगानी है। 1 या 2 क्वेश्चन आप, एक तो फिक्स है, गिनती से आना ही है, तो उसको भी आप अच्छे से करके लिख के याद करिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे सरसरी नज़र से देखेंगे तो उस टाइम आपको लगेगा कि हाँ, मैंने याद कर लिया है। लेकिन जब आप क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपको याद नहीं आएगा कि यहाँ पे हलंत लगा, नीचे होता है ना संस्कृत में ऐसे लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मुझे। हलंत जैसा होता है, लगाते हैं, ऊपर बिंदी होता है, बिंदी लगाते हैं, कहाँ पे क्या लगाना है। अगर एक वर्ड है उसमें भी आप मिस्टेक कर देंगे तो वो नंबर पूरा कट जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप 1 से 20 तक, 1 से 25 तक, वैसे 1 से 20 तक तो मैं हमेशा याद करती हूँ। आप संस्कृत में लिख-लिख के याद करिए।
और सेकंड नंबर पे शब्द रूप आपको लिख लिख के याद करना है। आपके सीरीज में जितने भी शब्द रूप दिए हैं ना वो इनफ है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। मैं तो कहीं बाहर से याद नहीं करती हूँ, मैं जो सीरीज में दिए हुए हैं मैं उन्हीं शब्द रूप को याद करती हूँ। वो प्रथमा विभक्ति लेके सप्तमी तक अच्छे से लिख लिख के कहाँ पे किस विभक्ति में हलंत लगाना है, एक वचन में क्या है, कहाँ पे वो विसर्ग जो होता है, दो बूंदी होती है आहा वाला, वो लगाना है। तो आपको उसका भी ध्यान देना है, क्योंकि यही होता है मेन, बाकी उतना शब्द रूप में होता नहीं है। आप शब्द रूप को बहुत अच्छे से याद करिए, लिख लिख के याद करिए। और अति लघुत्तरी या अति लघुत्तरी में ही ज़्यादा देखेंगे आप, कोई वर्ड दे देगा तो पूछेगा कि ये किस विभक्ति का कौन सा रूप है, तो आपको उसको उस विभक्ति को मैं पूरा ही यूट्यूब पे सर्च करके उसको पूरा ही याद कर लेती हूँ। क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि इस बार इस विभक्ति प्रथमा विभक्ति का बहुवचन दे दिया है, तो क्या पता अगली बार इसमें तृतीया का या चतुर्थी का कोई सा भी दे दे, तो मैं इसको पूरा ही याद कर लेती हूँ कि जब इसका जिक्र यहाँ पे किया है तो इसका जिक्र आगे भी कर सकता है। मेरा पूरा फोकस रहता है कि मेरा बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी जो है कि वो बहुत ही अच्छे से लिखूं, जो एग्जामिनर को एकदम इम्प्रेस करे। उसके बाद लघुत्तरी में मैं इतनी धुरंधर तो हूँ नहीं संस्कृत में, हिंदी भी कहीं कहीं नहीं समझ में आता है तो हिंदी में भी कर देती हूँ, क्योंकि वही क्वेश्चन सेम हिंदी में भी आते हैं। संस्कृत और हिंदी का क्वेश्चन मुझे लगता है कि थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। अगर मुझे हिंदी का याद आता है तो मैं उसमें भी लिख देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डिटो जो सीरीज में दिया है लघुत्तरी में वही मैं लिखती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। बाकी अगर आपको आता है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए कि आपको जो सही क्वेश्चन आ रहा है, जो सही आंसर आ रहा है वही लिखिए, मेरा को भी मत करिए। मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मुझे नहीं आता है तो मैं क्वेश्चन को छोड़ती नहीं हूँ, उसको लिख देती हूँ। अगर मुझे 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ही लाइन के आंसर याद आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें 1-2 लाइन और ऐड कर देनी चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का है तो थोड़ा सा लॉन्ग तो होना ही चाहिए आंसर। तो मैं हिंदी का भी उसमें ऐड कर देती हूँ बीच में। और ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो मैं थोड़े अपनी क्रिएटिविटी से लिखती हूँ, तो उसको मैं बीच में ही लिखती हूँ, आगे फ्रंट पेज पे नहीं लिखती हूँ और बहुत लास्ट में भी नहीं लिखती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ थोड़ा सा एग्जामिनर उतना नोटिस नहीं करते हैं बीच में, तो मैं उसको बीच में ही लिखती हूँ। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जो क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, अपनी क्रिएटिविटी से लिख सकते हैं, लेकिन उसको बीच में ही लिखिए। क्रिएटिविटी भी ऐसी होनी चाहिए कि आप संस्कृत से पूछा है तो संस्कृत से मेल खाता हुआ आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री का लिख दिए, आप जियोग्राफी उसमें भर दिए, कोई भी क्वेश्चन कोई भी आंसर ला के रख दिए, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत मैच तो होना ही चाहिए, उसका सेंस तो थोड़ा निकलना चाहिए कुछ। इस तरीके से मैं अपना संस्कृत तैयार करती हूँ। संस्कृत तैयार क्या करती हूँ, बचा के रखती हूँ कि निकल जाए, बैक ना लगे, क्योंकि बैक से मुझे बहुत डर लगता है। अगर 1 नंबर का भी बैक लग गया ना तो सेकेंड सेमेस्टर में जाके ऐसा लगता है कि 2-2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक ही सब्जेक्ट होता है लेकिन ऐसा लगता है कि 2-2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और पहली बात तो रिजल्ट में फेल लिख के आता है, आपका एक ही सब्जेक्ट में बैक लगेगा लेकिन नीचे लिख के आएगा फेल, तो उसको देख के बड़ा थोड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और भी संस्कृत के जो ट्रिक्स होते होंगे उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना बता दी कि मैं कैसे करती हूँ। अभी भी संस्कृत को मैं जब भी पढ़ती हूँ लिख लिख के ही पढ़ती हूँ, अभी भी संस्कृत को मैं जब भी पढ़ती हूँ लिख लिख के ही पढ़ती हूँ और अच्छे से पढ़ती हूँ। ऐसा लगता है मुझे कि संस्कृत को डेली पढ़ना चाहिए। जो मेरा सब्जेक्ट वीक होता है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, भले ही उसमें कम नंबर आते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इस पर अगर ज़्यादा फोकस करूँगी तो एटलीस्ट क्लियर तो हो जाएगा। 25 में 12 नंबर चाहिए होता है, तो इस तरीके से मैं अपने संस्कृत की तैयारी करती हूँ। बाकी आप लोग भी अपने संस्कृत को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिनका संस्कृत अच्छे से होगा। बहुत से लोग होते हैं जो इंटर तक संस्कृत पढ़ते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी मैंने 8वीं तक ही संस्कृत पढ़ा है तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 8वीं तक उतना कुछ नहीं होता है। अगर अच्छी लगी हो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।